Hello everyone. Welcome back. It's been a gap. It's a welcome after a gap. So लेट्स सी मार्केट का एनालिसिस समझते हैं और आज का वीडियो थोड़ा सा लेंदी होने वाला है बट थोड़े से पास्ट के भी जो एनालिसिस हुए हैं वो बीच में कुछ ट्रेड्स जो अच्छे ट्रेड्स मिले थे। मैंने बीच में एक अपडेट भी डाला था जहां मैंने प्रॉफिट बुक किया था और अगेन एक शॉर्ट अपॉर्चुनिटी पुल बैक ट्रेड को आज मैंने फिर एंटर किया है। तो डिस्कस करते हैं। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो सेम स्ट्रेटेजी को हर दिन एनालिसिस करने के लिए और सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो हम आ चुके हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर और निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम पर हम जैसे कि आपके सामने दिख रहा है कि जो ये एक बड़ा सा कैंडल मार्केट ने बनाया है, एक बहुत बड़ी रेंज में इस दिन मार्केट ने मूव दिया है और उसके बाद से मार्केट अभी इस रेंज में ही है। ओके, अब इम्पोर्टेंट क्या है, देखिए मेजर ट्रेंड अभी भी हमारा जो है वो है डाउन ट्रेंड। ओके, अभी इसमें कोई डाउट नहीं है। अनदर थिंग दैट पहले तक हमारे जो 20 डे और 50 डे मूविंग एवरेज थे उसका क्रॉस ओवर था। अब 100 डे मूविंग एवरेज भी इसके साथ अलाइनमेंट में आ चुका है। 200 डे मूविंग एवरेज से ऑलरेडी प्राइस नीचे सस्टेन किए हुए हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये होगा इस पर्टिकुलर लो का ब्रेक होना और इस पॉइंट को आप मतलब रफली कंसिडर कीजिए 23,000 पर एक अच्छा खासा सपोर्ट बना हुआ है और अगर ये लेवल ब्रेक होता है, जो आज का लो बना है वो है 23,050 का जो लो मार्केट ने लगाया है, इस लो को ब्रेक करता है तो मार्केट में 23,000 पर एक इसका प्राइस एक्शन का रिस्पॉन्स देखना इंपॉर्टेंट होगा कि 23,000 पर मार्केट कैसे रिएक्ट करता है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर हम देखेंगे क्योंकि 23,000 पर एक अच्छा बाउंस बैक मार्केट ने प्रीवियस 2 सेशंस में दिखाया है। ओके, इससे पहले एक बार हम थोड़ा सा ना वीकली और डेली टाइम फ्रेम पर एक ब्रॉडर व्यू को देखने की कोशिश करते हैं। वीकली टाइम फ्रेम क्या कह रहा है? वीकली टाइम फ्रेम ये कह रहा है कि सम हाउ लास्ट वीक में मार्केट ने एक छोटा सा ग्रीन कैंडल बनाने में सक्सेस रहा, ये वाला, लेकिन ये एक इनडिसिसिव कैंडल ही हम उसको समझें। और अभी वाला जो बार है, बार कंप्लीटली वीकनेस दिखा रहा है और इम्पोर्टेंट ये है कि ये जो 50 डे मूविंग एवरेज वाली जो हमारी ग्रीन वाली लाइन है इस पर सपोर्ट लिए हुए, रेजिस्टेंस लिए हुए है, यहाँ पर एक अच्छा रेजिस्टेंस लिए हुए हैं। ओके, तो इसको ये ब्रीच नहीं कर रहा है, ये एक अच्छा सिग्नल है जो ट्रेंड को कंफर्म कर रहा है। दूसरी बात, अगर ये लेवल्स ब्रेक होते हैं तो हमें कहाँ तक के लेवल आसानी से देखने को मिलेंगे? यहाँ तक के लेवल। ओके, ये कौन से लेवल्स हैं? हम बात कर रहे हैं 22,000 की। ओके, स्ट्रेट अवे हम 100 डे मूविंग एवरेज की बात कर रहे हैं कि 50 डे मूविंग एवरेज से अगर ये मार्केट इस डायरेक्शन को कंटिन्यू अगर करता है तो वी मे सी 22,000 लेवल्स। मीनवाइल जो आरएसआई कह रहा है, आरएसआई में एग्जैक्टली ये 40 पर अब सपोर्ट लिए हुए हैं। यहाँ वीकली कैंडल जो क्लोज हो रहा है अब, तो 40 पर ये सपोर्ट लेता है, प्राइस नीचे की तरफ जाकर फर्दर लो ब्रेक करेगा या वहाँ से सस्टेन करेगा। इंपॉर्टेंट होगा आरएसआई की क्लोजिंग 40 पर होती है, 40 से नीचे होती है, क्योंकि दोनों वीकली और मंथली दोनों ही टाइम फ्रेम में आरएसआई की इंपॉर्टेंट कंफर्मेशन यहाँ पर देखना ज़रूरी है मेजर ट्रेंड के लिए। जैसे मार्केट ने यहाँ पर एक बार इस तरफ 40 पर सपोर्ट लेकर बाउंस किया, अब देखना इंपॉर्टेंट होगा कि क्या यहाँ मार्केट 40 पर सपोर्ट लेकर बाउंस करता है, क्या मार्केट में एक यू टर्न यहाँ पर देखने को मिलता है, ये सब देखना इंपॉर्टेंट होगा। इस बार वीकली और मंथली के कॉम्बिनेशन के साथ में हमें ट्रेड में एंट्री करना इंपॉर्टेंट होगा, या अगर शॉर्ट पोजीशन बनाए हुए हैं तो उसको एग्जिट करना इंपॉर्टेंट होगा। ओके, एक बार मंथली को हम देखते हैं। होप ये पॉइंट आपको क्लियर है। ये आरएसआई अगर चले जाता है 40 से नीचे, 40 से नीचे क्लोज कर देता है, चलिए क्लोज अगर कर भी देता है, लेकिन उसके बाद उस पर्टिकुलर कैंडल क्लोजिंग में जहां 40 से नीचे क्लोजिंग दिया है मार्केट ने, क्या मार्केट उसका लो ब्रेक करता है? अगर ये स्लो को ब्रेक करता है तो हमें और भी डाउन साइड देखने को मिलेगी। ओके, और आगे एक हमारे सामने इवेंट, बजट का इवेंट सामने है 1 फरवरी को। ओके, अब मंथली टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, एनालाइज करेंगे मंथली टाइम फ्रेम का आरएसआई अगर हम देखें तो आरएसआई यहाँ 60 पर सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है। अभी 60 को ब्रेक करके 60 से नीचे की तरफ नहीं चला है मार्केट। ओके, तो ब्रॉडर व्यू जो है वो मंथली टाइम फ्रेम बोल रहा है कि इट इज़ अ करेक्शन। ओके, लेकिन अगर वीकली 40 का लेवल ब्रेक करता है और मीनवाइल अगर वीकली चार्ट 40 का लेवल ब्रेक करता है तो यहाँ पर भी हमें 60 का लेवल ब्रेक करके आरएसआई 60 से नीचे आता हुआ दिख सकता है।
ओके, या फिर दूसरी पॉसिबिलिटी है कि दोनों ही चार्ट 40 पर सपोर्ट लेकर के और मंथली 60 पर सपोर्ट लेकर के बाउंस कर जाए। ओके, दिस इज अ पॉसिबिलिटी। दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि जो नेक्स्ट लेवल से 23,000 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो ये देखना इंपॉर्टेंट होगा कि मार्केट का आगे का रिएक्शन क्या होता है। अब यहाँ अगर हम बात करें कि मार्केट अगर सिर्फ 60 पर सपोर्ट भी लेता है और यहाँ 20 डे मूविंग एवरेज तक के लेवल भी अगर आते हैं, तो 20 डे मूविंग एवरेज पर भी जो लेवल आ रहा है वो 22,500, कि अगर मंथली टाइम फ्रेम पर मार्केट इतना करेक्शन दिखाकर यहाँ पर फिर से एक ग्रीन कैंडल बना दे। आई होप आप मेरा पॉइंट समझ पा रहे हैं कि इस मूविंग एवरेज पर मार्केट टच करके और यहाँ से एक बाउंस दे सकता है। यस, बिल्कुल दे सकता है, क्वाइट पॉसिबल। अगर मार्केट में एक रिसेशन हमें देखने को नहीं मिल रहा है या एक बड़ा थोड़े लंबे समय का ये करेक्शन होल्ड नहीं करने वाला है, तो यहाँ पर हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। बट अगेन दिस इज़ अ पॉसिबिलिटी। हमारा जो डेली टाइम फ्रेम फिर जो बोलेगा उसके अकॉर्डिंग हमें उसको एक्ट करना होगा। चलिए आ जाते हैं अब हम डेली टाइम फ्रेम पर। लगभग हमने ये बात कर चुके हैं कि 23,000 का लेवल जो है इस लो का ब्रीच होना इंपॉर्टेंट होगा। तो आइए अब हम आर्ली टाइम फ्रेम पर देखते हैं कि आज मार्केट ने क्या प्राइस एक्शन दिया है और कहाँ ट्रेड बना है। मैंने ट्रेड को एंटर किया है इस लो के ब्रेक होने पर। इस पर्टिकुलर ये जो रेड कैंडल बनाया है ये कम्प्लीटली पुल बैक सेटअप था। ओके, मार्केट ने एक एंट्री मैंने इससे पहले ली थी, यहाँ पर इस सेटअप पर ली थी। ये जो लो ब्रीच हुआ था और उस दिन मार्केट ने वॉलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा दिखाई। फिर मैंने 15 मिनट टाइम फ्रेम पर एंट्री करने की कोशिश की, लेकिन उसमें मेरा 35 पॉइंट का एसएल गया था और मैंने फिर कोई पोजीशन क्रिएट नहीं की। ऑल्दो कि आई मिस्ड दिस एंट्री, यहाँ पर एंटर करना चाहिए था बट आई वाज समवेयर बिजी इन द फैमिली रिचुअल्स, तो ये मैं नहीं देख कर एंटर कर पाई थी। सो आई हैव एंटर्ड दिस पोजीशन इस पर्टिकुलर लो पर आर्ली के इस पुल बैक सेटअप पर एंट्री किया है मैंने आज। ओके, 100 डे मूविंग एवरेज को मार्केट ने यहाँ पर टच किया था। 100 डे मूविंग एवरेज के पास में प्राइस था, वहाँ से एक रेड कैंडल बना करके इस ट्रेंड की कंटिन्यूटी यहाँ पर देखने को मिली है। ओके, नाउ दस ये जो लेवल्स हैं जहाँ से मार्केट एक बाउंस किया है और बार बार सपोर्ट लिया है, और इसके अलावा 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर हम देखें तो जिस जोन की हम बात कर रहे हैं, इस जोन की बात कर रहे हैं कि इसका यहाँ से एक शार्प रिकवरी मार्केट ने दी, फिर नीचे आया, फिर ऊपर की तरफ गया, फिर नीचे आया है। ओके, तो इस लेवल्स पर मार्केट आने के बाद में 23,000 पर आने के बाद मार्केट क्या रिस्पॉन्स होता है, किस तरह ब्रेक करता है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंटर कल के लिए हमारे लिए होगा कि क्या इस पर्टिकुलर आज का जो लो है 23,050, क्या इस लेवल को मार्केट ब्रीच करता है, इसको ब्रेक करता है, या कल मार्केट रेंज बाउंड मूवमेंट देता है, इसको ब्रीच करता है तो 23,000 पर हमें क्या प्राइस एक्शन देखने को मिलता है। हो सकता है 23,000 पर मार्केट फिर एक बार कंसोलिडेशन दिखाए, कुछ हल्का फुल्का बाउंस बैक दिखाए। ओके, देखना इंपॉर्टेंट होगा। बट स्टिल मार्केट को अभी भी लॉन्ग के लिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट लेवल वॉच आउट करने के लिए होगा 23,360 वाला। ये जो हाई है इसको अगर मार्केट ब्रीच करता है तो इसके ऊपर हम फिर शॉर्ट पोजीशंस के लिए थोड़ा कॉशियस होने की हमें ज़रूरत होगी। मैंने पोजीशन बिल्ड इसीलिए नहीं किया था क्योंकि बार बार मार्केट जो है वो 200 डे मूविंग एवरेज पर 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, आपको अपने पुराने वीडियोज़ अगर देखे हो तो मैं इस सेटअप को फॉलो करती हूँ, उसके बार बार वहाँ पर उसके ऊपर सस्टेन करने की कोशिश कर रहा था, मार्केट रिक्लेम कर रहा था 200 डे मूविंग एवरेज को। यहाँ पर मार्केट ने एक बार 200 डे मूविंग एवरेज तक काफ़ी देर सस्टेन किया, एक बार फिर यहाँ ऊपर जाने की कोशिश की, एक बार फिर यहाँ पर मार्केट वो होता रहा, कंसोलिडेट करता रहा। एक बार आज के सेशन में भी मार्केट ने इससे ऊपर जाने की कोशिश की, लेकिन यहाँ सस्टेन नहीं किया, यहाँ पर सस्टेन नहीं किया, यहाँ सस्टेन नहीं किया, यहाँ सस्टेन नहीं किया। तो कहीं ना कहीं हायर लेवल्स पर मार्केट ने सस्टेनेबिलिटी दिखाई नहीं है। बट स्टिल अगर मार्केट इन लेवल्स के ऊपर चलता है तो हमारे लिए कॉशियस होना ज़रूरी है। ओके, सो इन नटशेल कल के लिए 23,050 का लेवल अगर ब्रेक होता है तो 23,000 पर हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स देखेंगे क्या होगा। कोई भी पोजीशन लॉन्ग के लिए 23,360 से पहले लॉन्ग पोजीशन क्रिएट ना करें, लॉन्ग बिल्डअप के लिए ना सोचें। ओके, और आप जिस भी पर्टिकुलर टेक्निकल्स को फॉलो करते हैं उसकी कंफर्मेशन के साथ ही ट्रेड को एंट्री करें, और अपना स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन रखिएगा कि अपना एक एग्जिट पॉइंट जहाँ भी है वो प्री डिफाइन रखिएगा कि अगर आपका ट्रेड रिवर्स जाता है तो आपको एग्जिट कहाँ लेना है। So this is what my plan is. So for me this level will be important to watch out for tomorrow, 23,050 and 23,000. I hope this analysis will be helpful for you for tomorrow's next trading market. ओके, एंड अगर ऐसे अच्छा लगे तो कंटेंट को लाइक करना नहीं भूलिएगा। एंड आगे भी हम आगे इस सीरीज़ में जहाँ से हमारे लॉन्ग पोजीशंस क्रिएट होगी, आई विल फर्दर अपडेट
कि हम लॉन्ग बिल्डअप के लिए कौन से लेवल्स को वॉच आउट करने वाले हैं, बिकॉज वीकली और मंथली चार्ट्स जो इंडिकेट कर रहे हैं, व्हाट आई एम एबल टू सेंस कि मार्केट माइट गिव अ बाउंस बैक। अगर इन लेवल्स को मार्केट रिस्पेक्ट करता है तो हमें वीकली और थोड़ा सा मंथली का आउटलुक अगर हम लेकर के चले तो हो सकता है जिस व्यू के साथ हम हैं 22,000 को मार्केट टच करके हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता है। दिस इज़ व्हाट